लास्ट के कुछ दिनों से हमें बैंक निफ्टी में एक नेगेटिविटी देखने को मिली। इस नेगेटिविटी की वजह से बहुत सारे बैंकिंग स्टॉक्स में हमें एक बहुत प्राइस फॉल दिखा। अब क्या ये मार्केट क्रैश है या फिर ये सिर्फ और एक करेक्शन है? आज की इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज मैं इंडियन बैंक एंड कैनरा बैंक इन दोनों स्टॉक्स का एक कंप्लीट एनालिसिस करने वाला हूं, फंडामेंटल एंड टेक्निकल। एंड मैं आपको बताने वाला हूं कि अगर आपने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है इन दोनों में से किसी स्टॉक में, या फिर आप अगर नए इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं इन दोनों स्टॉक्स में, तो आपको किन लेवल्स पे इन्वेस्ट करना है, आने वाले टाइम के क्या टारगेट्स हो सकते हैं, एंड ये दोनों स्टॉक्स हमें क्या क्या लेवल्स दिखा सकते हैं। तो अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब नहीं करा है तो हमारे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कर दीजिए एंड बेल नोटिफिकेशन भी दबा दीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि आप वीडियो लाइक करते हैं तो मुझे मोटिवेशन मिलता है ऐसी आपके लिए स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज, स्टॉक्स के एनालिसिस, ऐसी वीडियोस लाने के। अगर अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं करा तो जाके हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। हम टेलीग्राम चैनल पे लाइव मार्केट में चार्ट पैटर्न्स, इंट्राडे अपॉर्चुनिटी, स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी एंड बहुत सारा इन्फॉर्मेटिव कंटेंट भी भेजते रहते हैं। अगर अभी तक हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करा तो जाके हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर दीजिए। स्क्रीन पे आपको उसका यूजर नेम एंड डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। हम इंस्टाग्राम पे आपको ये अपॉर्चुनिटी देते हैं कि आप हमें किसी स्टॉक का एनालिसिस करवा सकते हैं हमें मैसेज करके। तो अब मैं वीडियो से स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले मैं इंडियन बैंक्स के फंडामेंटल्स पे जाऊंगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि वनडे में 0% का दिखा रहा है, बट एक नेगेटिविटी हमें देखने को मिली थी। ये आज का दिखा रहा है इसलिए 0% दिखा रहा है। 1 वीक की हम बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं 13.39% के रिटर्न। 1 मंथ की बात करें तो लगभग 46.90% के रिटर्न। 1 ईयर की बात करें तो 76.97% के रिटर्न एंड 5 ईयर्स की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं कि 67.98% के रिटर्न एंड मैक्सिमम आपको दिखाऊं तो आप देख सकते हैं 44.58% के रिटर्न। तो काफी अच्छे रिटर्न दिए हैं। पब्लिक बैंक है, PSU बैंक है, ये एक मिड कैप 16,059 करोड़ का है। 205 स्टॉक की रैंकिंग है, पी रेशियो 8.98 है, जो काफी अच्छा है। अब मैं अगर आपको इसके पीयर्स की बात करूं तो SBI, पंजाब नेशनल बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सारे बैंकिंग स्टॉक्स इसके पीयर है। फाइनेंशियल ट्रेंड की बात करूं तो आप 2019 में देख सकते हैं कि एक प्रॉफिट में 70% का एक फॉल आया था, बट अब 2020 में दोबारा कंपनी ने रेवेन्यू में 17.33% का इंक्रीज किया है एंड प्रॉफिट में 126.59। अब मैं अगर कंपनी के फाइनेंशियल्स पे जाऊं तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि मैं इन दोनों स्टॉक्स में एक बहुत अच्छी स्विंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी के बारे में भी बताने वाला हूं जब मैं इनके टेक्निकल्स पे जाऊंगा। अब इसके टोटल रेवेन्यू की बात करें तो 18,261 का इसका 2017 में, 19,531 2018 में, 21,073 2019 में, 24,726 2020 में। तो आप यहाँ देख सकते हैं लगातार कंपनी ग्रोथ कर रही है, कंपनी का रेवेन्यू इंक्रीज हो रहा है। अब कंपनी के नेट इनकम की बात करें तो 1453 2017 में, 1310 2018 में, 380 2019 में, जो कि एक डिक्रीज आया था, बट कंपनी ने दोबारा इस अपने प्रॉफिट में इंक्रीज दिखाया 861। तो कंपनी दोबारा एक ग्रोथ की तरफ निकल चुकी है। ईपीएस की बात करूं 30.25 था 2017 में, 27.28 2018 में, 2019 में 7.91 एंड 2020 में 15.81 का एक ईपीएस कंपनी का हो चुका है। तो लगभग डबल किया है कंपनी ने अपने ईपीएस को। मैं कंपनी के अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न जाऊं तो आपको चीजें बहुत अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। अब कंपनी में इंडियन बैंक के शेयर में एक बहुत बड़ी एक अच्छा बेनिफिट है क्या, कि इसमें जो प्रमोटर्स की आप होल्डिंग देख सकते हैं वो 88.06% की प्रमोटर्स की होल्डिंग है, जो कि एक बहुत अच्छी बात होती है। 2.54 की म्यूचुअल फंड, 1.89 अदर डोमेस्टिक, 0.84 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस एंड रिटेल एंड अदर्स की 6.65। कंपनी के अगर मैं इवेंट्स पे जाऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अपकमिंग डिविडेंड्स कोई है नहीं। 2017 में लास्ट डिविडेंड दिया था। उसके बाद कॉर्पोरेट एक्शंस की बात करें तो कोई कॉर्पोरेट एक्शन हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब मैं इंडियन बैंक के अगर मैं टेक्निकल्स पे जाऊंगा तो आपको समझ आ जाएगा कि बेसिकली ये जो सब हो रहा है ऐसा क्यों हो रहा है। अब जैसे कि मैं यहाँ बात करूं, लगातार कंपनी एक अप ट्रेंड में है। आप यहाँ देख सकते हैं लगातार एक बहुत अच्छा मोमेंटम हमें देखने को मिला इंडियन बैंक में। फरवरी के मंथ से तो ये अलग ही एक मोमेंटम है, एक अलग ही बुल रन में है। उसके बाद यहाँ पे हमें एक
8 फेब के बाद एक थोड़ा करेक्शन देखने को मिला था, उसके बाद दोबारा इसने मोमेंटम पकड़ लिया। अब अगर आपको मैंने जो आपको स्टार्टिंग में बताया कि हमें एक बैंक निफ्टी में जो 4 दिन से लगातार हमें 4-5 दिन से हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है, उसके पीछे का रीजन मैंने अपनी वीडियो बनाई थी परसों, निफ्टी क्रैश 2021। इसमें मैंने पूरा एक्सप्लेन किया है कि बैंक निफ्टी एंड निफ्टी में एंड जो मार्केट में स्टॉक्स हैं जिनमें एक हमें एक फॉल देखने को मिल रहा है, जिनके हमें प्राइस में एक डिक्रीज आता हुआ दिख रहा है, जो हमारी स्विंग ट्रेड्स है, जो हमारे प्रॉफिट से वापस हमारे कॉस्ट पे या लॉस में जा रही है, उसके पीछे का रीजन क्या है, तो आप चैनल पर जाके वीडियो देख सकते हैं। अब बेसिकली मैं यहाँ बताऊं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग इसकी रेजिस्टेंस हुआ करती थी लगभग 136 रुपए की, उस पे आके इसने कर लिया है सपोर्ट। मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊंगा तो आपको चीजें और अच्छी तरह समझ आ जाएंगी। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस थी, इस पे इसने यहाँ पे एक रेजिस्टेंस ली कितनी स्ट्रॉन्ग, यहाँ दोबारा रेजिस्टेंस दी थी 16 फेब के आसपास, बट फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट दिया, अपर सर्किट भी लगाया एंड इसके बाद एक फाइनली एक प्रॉफिट बुकिंग हमें देखने को मिल रही है यहाँ पे, यानी करेक्शन देखने को मिल रही है। वीडियो में मैंने बताया है कि एक रिवर्सल आने की प्रोबेबिलिटी है, निफ्टी और बैंक निफ्टी में करेक्शन था बस वो। बाकी डिटेल में किन किन सेक्टर्स पे ज्यादा फर्क पड़ेगा एंड बाकी चीजों के बारे में आप जाके वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं बिल्कुल उसी रेजिस्टेंस पे यहाँ पे सपोर्ट लिया है। अब प्रोबेबिलिटी ये है कि यहाँ पे थोड़ा टाइम स्पेंड करेगी, इस सपोर्ट को रीटेस्ट करेगी और यहाँ से फिर एक अच्छा मोमेंटम आगे दिखा सकती है इंडियन बैंक। उसके बाद अगर आपको डिप पे बाइंग करनी है, अगर आप इन्वेस्ट करने की इसमें सोच रहे हैं, तो आपको लगभग आप अगर सेफ या थोड़ी रिस्की एंट्री ले सकते हैं, तो आप लगभग 136 रुपए के आसपास, 137 रुपए के आसपास इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिप पे बाइंग करने की सोच रहे हैं तो लगभग 130 रुपए के आसपास आप इसमें डिप पे बाइंग कर सकते हैं। ये एक अच्छा सपोर्ट जोन है, दोबारा अगर ये ब्रेक होता है तो इन लेवल्स के आसपास एक अच्छी हमें सपोर्ट देखने को मिल सकता है 130 पे। आने वाले टाइम में ये आपको काफी अच्छे अच्छे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लगभग मेरे अकॉर्डिंग ये एक शॉर्ट टर्म में आपको 170 से लेके 180 रुपीज तक के टारगेट्स भी दिखा सकता है। अब अगले स्टॉक पे हम जाए तो कैनरा बैंक का स्टॉक है। एक चीज और, इंडियन बैंक में अगर आपने पहले के लेवल्स में इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको बिल्कुल होल्ड करना चाहिए। कंपनी के अच्छे फंडामेंटल्स है, कंपनी अपने इन्वेस्टर्स को अच्छे रिटर्न्स कमा के दे रही है एंड हमेशा हमें ऐसे स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट करना चाहिए। कैनरा बैंक की बात करूं तो मैं कैनरा बैंक की फंडामेंटल्स पे जाऊं तो वही पब्लिक बैंक, PSU बैंक है, मार्केट कैप 26,347 करोड़, इसकी पी रेशियो -7.18, जो कि एक काफी बुरी बात है कंपनी के लिए कि कंपनी का ये अच्छा नहीं है पी रेशियो। रेवेन्यू की बात करें तो 2018 में, यहाँ पे 2020 में प्रॉफिट में 430% की एक फॉल देखने को मिला है, जो कि एक कंपनी के फंडामेंटल्स में अच्छी बात नहीं है। फाइनेंशियल्स पे जाऊं तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं टोटल इनकम कंपनी की 49,3083 2017 में, 48,743 2018 में। कंपनी के लगातार यहाँ पे ये एक फॉल देखने को मिला रेवेन्यू में, उसके बाद 57,858 2019 में वो बढ़ा एंड 2020 में दोबारा बढ़ गया। बट नेट इनकम की बात करें तो आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पे कंपनी 135 2017 में माइनस में, लॉसेज में गई 2018 में, 601 2019 में, दोबारा प्रॉफिट में आने की कोशिश करी बट दोबारा कंपनी 2020 में लॉसेज में जा चुकी है। ईपीएस की बात करें 23.50 2017 में, -59.39 2018 में, 8.09 2019 में एंड -22.27 2020 में। तो कंपनी के हमें फंडामेंटल्स ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं दिख रहे हैं, कंपनी थोड़ी वीक दिख रही है फंडामेंटली। बट कंपनी के अभी मैं टेक्निकल्स पे जाऊंगा तो आपको चीजें अच्छे से समझ आ जाएंगी कि अगर आपने पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो आपको क्या करना है, अगर आप नई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो आपको क्या करना है। प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो 69.33% की, जो कि एक अच्छा एक पॉइंट है कंपनी का। कैनरा बैंक का म्यूचुअल फंड 2.38, 8.96 अदर डोमेस्टिक, 4.47 फॉरेन इंस्टीट्यूशंस। रिटेल अदर्स की 14.83, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर 7.74 एंड अदर पार्टी 7.08। इवेंट्स की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि डिविडेंड कोई रिलेटेड अपकमिंग नहीं है, और कॉर्पोरेट एक्शन की बात करें तो कोई अपकमिंग कॉर्पोरेट एक्शन नहीं है। 2017 में ही राइट्स इशू हुए थे, उसके बाद से कोई न्यूज नहीं है इवेंट्स में। अब मैं कंपनी के यहाँ टेक्निकल्स पे जाऊं तो आपको चीजें और अच्छे से समझ आ जाएंगी। आप यहाँ देख सकते हैं कि इसकी एक बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, ये लगभग 158 रुपीज की। ये 15 मिनट में मैं जब जाऊंगा तो आपको सपोर्ट का और अच्छे से समझ आ जाएगा। बाकी डेली टाइम फ्रेम पे यहाँ इसकी एक बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है 153 से 155 की। अब अगर आप इसमें ऑलरेडी इन्वेस्टर हैं एंड अगर आपने इस 153 के लेवल से नीचे इन्वेस्ट करके रखा हुआ है तो आप डेफिनेटली कैनरा बैंक को होल्ड कर सकते हैं। कंपनी आने वाले टाइम में ग्रोथ करेगी, कंपनी दोबारा प्रॉफिट मेकिंग कंपनी बन सकती है। अब अगर आपने इससे पहले से ले रखा है, इन्वेस्ट कर रखा है, तो आप इसमें होल्ड कर सकते हैं। आपको आने वाले टाइम में अगर यहाँ से एक हमें मोमेंटम देखने को मिलता है तो 180 से लेके 190 रुपीज तक के टारगेट्स भी दिखा सकती है। बट
अगर ये इस अपनी सपोर्ट को ब्रेक करता है तो आपको एक डाउनफॉल देखने को, एक डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। उसके बाद अगर मैं यहाँ पे एक जो आपको स्टॉप लॉस बताऊं, अगर आपने इससे पहले से इन्वेस्ट कर रखा है तो अगर ये 153 रुपीज का अगर लेवल टूटता है, या 150 और सेफ के लिए अगर 152 रुपीज का ये लेवल ब्रेक होता है तो आप इसमें अपनी पोजीशन एग्जिट कर सकते हैं। अब नई इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो मैं आपको यही एडवाइस करूंगा कि फिलहाल इसमें इन्वेस्ट मत कीजिए। अभी के लिए कैनरा बैंक में फंडामेंटली ज्यादा अच्छे नहीं दिख रहे हैं, तो इस वजह से मैं आपको सजेस्ट नहीं करूंगा। बाकी आप फिर भी इसमें इंटरेस्टेड है तो आप लगभग, मैं 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाऊं तो आप लगभग इस 158 से लेके 153 के लेवल्स में बाइंग कर सकते हैं। अगर ये अच्छा मोमेंटम यहाँ से करता है तो ये आपको आने वाले टाइम में अच्छे टारगेट्स भी दे सकता है। तो अगर आपको वीडियो में कुछ भी डाउट आया हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एक चीज और, अगर आप ट्रेडिंग से रिलेटेड बुक्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर आप कंसिस्टेंट ट्रेडर नहीं बन पा रहे हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ बुक्स का लिंक दिया है, आप जाके उन्हें चेक कर सकते हैं। वो वही बुक्स है जिन बुक्स की वजह से मैं खुद आज एक कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन पाया हूँ। बहुत अच्छी बुक्स है, मेरी फेवरेट है, तो आप जाके चेक कर सकते हैं। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा एंड मेरे चैनल अल्फा ट्रेडर्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में।